जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग झारखंड के ही टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हम झारखंड का पिछला 2 वीडियो दे चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के देख लीजिएगा। आप लोगों को पता होगा कि हम पृथकतावादी आंदोलन शुरू किए थे और आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, आज हम लोग झारखंड पृथकतावादी जो आंदोलन बता रहे, इसकी प्रगति के बारे में पढ़ेंगे कि ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ता है ना। तो आज का टॉपिक क्या होगा? पृथकतावादी आंदोलन की प्रगति कैसे होता है। तो दोस्तों, इस बार जेपीएससी पार होना चाहिए। ठीक है, कितना सीट है क्या है इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको एक ही को सीट चाहिए। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पढ़ाई करना है। अभी जागने का समय है तो जाग जाइए अच्छी तरीके से। ठीक है, और जागना मतलब ये नहीं कि गलत चीजों के लिए नहीं जागना है, पढ़ाई करने के लिए जागना है। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक आपको सूरज जगाएगा ना, तब तक आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। जिस दिन आप सूरज को जगाओगे, समझ लीजिए आप सही रास्ते पर आ चुके हैं। तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ और सिर्फ किस में ध्यान दीजिए? तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आंदोलन की प्रगति। कौन सा आंदोलन? तो पृथकतावादी आंदोलन। तो आंदोलन की प्रगति कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पृथकतावादी आंदोलन बता रहे हैं ना, इसका जो बीज है, बिया, इसका जो बीज है ये एक्चुअली ढाका में बोया गया था, जो आज के डेट में बांग्लादेश की राजधानी है। बात समझ पा रहे हैं? तो पृथकतावादी आंदोलन का बीज जो है कहां बोया गया था? ढाका में। ठीक है, जो किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा। देखिए ढाका में याद रखिएगा, एक आपका विद्यार्थी परिषद था, जिसको आप लोग ढाका विद्यार्थी परिषद, जिसको आप लोग ढाका छात्र संघ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बताएं? ढाका छात्र संघ। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। अब ये जो ढाका छात्र संघ बता रहे हैं हम आपको, इसका गठन हुआ था 1910 में। ठीक है, इसको हम ढाका विद्यार्थी परिषद भी बोल सकते हैं। एकदम घबराना नहीं, दोनों में से कुछ भी रहे तो। ठीक है, तो याद रखिएगा, ढाका छात्र संघ या ढाका विद्यार्थी परिषद जो बता रहे हैं, इसका गठन देखिए 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इसका एगो ब्रांच जो है 1912 में रांची में भी खोला गया था। कहां खोला गया था? रांची में खोला गया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, ढाका विद्यार्थी परिषद हम आपको बताएं कि इसका गठन कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। और इसी का एक ब्रांच जो है रांची में कब खुला था? तो 1912 में खुला था। डेट में इधर उधर होगा तो घबराना एकदम नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए याद रखिएगा, एक चाईबासा का निवासी था। कहां का निवासी बताने? चाईबासा का निवासी। नाम था उसका बार्थोलमन। नाम आप लोग सुने होंगे। ये कहां का निवासी था? चाईबासा का निवासी। तो निवासी था चाईबासा का, लेकिन इन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई जो है हजारीबाग से किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि जो बार्थोलमैन बता रहे कहां का निवासी था, तो था ये निवासी चाईबासा का, लेकिन पढ़ाई लिखाई कहां से इसने किया? तो हजारीबाग से किया। कहां से किया पढ़ाई लिखाई? हजारीबाग से किया। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है ये जो बार्थोलमैन आपको हम बता रहे हैं ना, याद रखिएगा, ये ढाका छात्र संघ में शामिल हो गया। कहां? तो रांची में। ठीक है, 1900 कितना बताएं? 12 में। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ढाका छात्र संघ आपको बता रहे हैं, मतलब ढाका विद्यार्थी परिषद जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसका उद्देश्य क्या था पता है? इसका उद्देश्य था ईसाई आदिवासियों के लिए धन इकट्ठा करना। उद्देश्य क्या बताएं? ईसाई आदिवासियों के लिए धन इकट्ठा करना, यही इसका उद्देश्य था। अब ये जो बार्थोलमैन इसमें शामिल हो गया। अब देखिए काम क्या करेगा, क्या उद्देश्य है इसका? ढाका छात्र संघ, ढाका विद्यार्थी परिषद का, कि ईसाई आदिवासियों के लिए हमको धन इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा करेगा? तो याद रखिएगा, जो बार्थोलमैन बता रहे हैं ना, ये नाटक वगैरह का भी मंचन करते थे। क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इन्होंने 1912 में, याद रखिएगा 1912 में रांची में ही, कहां बताएं? रांची में एसपी इंस्टीट्यूट का नाम आप लोग सुने होंगे। बस आप लोग रांची याद रखिएगा ना, कि रांची में एक नाटक का भी मंचन किया था। नाटक का नाम था अली बाबा 40 चोर। नाम नहीं सुने होंगे आप लोग पहले। ठीक है,
क्या बताएं नाटक का नाम? अली बाबा 40 चोर। तो याद रखिएगा 1912 में बार्थोलमैन ने एक नाटक का मंचन किया था। नाटक का नाम क्या बताएं? तो अली बाबा 40 चोर। अब ये जो अली बाबा 40 चोर नाटक का मंचन किया, तो नाटक किस लिए कर रहा था? ताकि हमको कुछ पैसा आ जाए। तो याद रखिएगा 1912 में नाटक का मंचन किया था, इससे इसको याद रखिएगा 90 रुपया मिला था। कितना रुपया मिला था? 90 रुपए मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, कितना रुपया बताएं? 90 रुपया। तो दोस्तों ये जो बार्थोलमैन है ये निवासी कहां का था? तो चाईबासा का निवासी था। कहां का निवासी बताएं? चाईबासा का निवासी। पढ़ाई लिखाई कहां से किया? तो हजारीबाग से किया। ढाका विद्यार्थी परिषद में शामिल कब होता है? तो 1912 में शामिल होता है, तो रांची वाला शाखा में। ठीक है, और इस संघ का उद्देश्य हम आपको क्या बताएं? तो ईसाई आदिवासी छात्रों का मदद करना, ईसाई आदिवासी छात्रों के लिए धन इकट्ठा करना। ठीक, तो बार्थोलमैन जो आपको बता रहे हैं ये नाटक वगैरह का भी मंचन करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1912 में कौन सा नाटक बताएं? तो अली बाबा 40 चोर। और इसमें कितना प्रॉफिट मिला था? तो 90 रुपया मिला था। कितना रुपया? अब ये 90 रुपया कहां खर्च होगा? तो विद्यार्थियों पर खर्च किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आगे चल करके ये जो ढाका छात्र संघ बता रहे हैं, ढाका विद्यार्थी परिषद, ये आगे चल करके सिर्फ विद्यार्थियों के लिए सभा बन करके नहीं रह गया, ये आपका सामाजिक और आर्थिक कल्याण में भी हिस्सा ले रहा था। अब समाज के लिए भी अब काम कर रहा था। समझना है क्या बोल रहे हैं? ठीक, यदि क्वेश्चन कभी पूछ दे कि ढाका विद्यार्थी परिषद जो है ये शुरुआत में तो विद्यार्थियों के लिए, लेकिन आगे जाकर के समाज को भी अपना लक्ष्य बनाया था कि समाज का भी हम कल्याण कैसे करेंगे। अब यहां थोड़ा सा और आप लोगों को समझ जाना है। 1915 में, कब बताएं? 1915, 1915, ध्यान दीजिएगा। 1915 में क्या हुआ? ये जो बार्थोलमैन बता रहे हैं ना, ये बीए पास कर लिया। ध्यान दीजिएगा, ठीक, बीए पास कर गए। अब बीए पास जब कर गए तो 1915 में क्या किए? ये आपका संत पॉल स्कूल, कौन सा स्कूल बताएं? संत पॉल स्कूल। ठीक है, तो संत पॉल स्कूल में टीचर बन गए। अब यहां पे हो जाता है थोड़ा सा गड़बड़। कैसे गड़बड़ हो जाता है? अब ये जो ढाका विद्यार्थी परिषद है, तो ये तो विद्यार्थियों का है सभा, तो ये किसके लिए है? तो विद्यार्थियों के लिए है। अब ये बन गए क्या? तो टीचर। अब टीचर जब बन गए तो इसको क्या किया गया? इनको निकाल दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन पूछेगा कि आपका ढाका विद्यार्थी परिषद जो है ना, इससे बार्थोलमैन जो है ना, कब याद रखिएगा इनको बहिष्कृत कर दिया गया था। तो डेट कितना बताएं? तो 1915 में। क्यों बहिष्कृत किया गया? तो याद रखिएगा हम आपको क्या बताएं कि आपका रांची के संत पॉल स्कूल जो है वहां पे नौकरी कर लिया था शिक्षक का। ठीक है, और ये जो विद्यार्थी परिषद बता रहे तो विद्यार्थियों का है। तो जब आप टीचर बन गए तो ये छोड़ दीजिए आप, तो ये निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप देखिए 1915 के बाद जो है ना, 1915 के बाद ये जो ढाका विद्यार्थी परिषद हम आपको बता रहे हैं, 1915 के बाद ध्यान दीजिएगा, 1915 के बाद ये ढाका विद्यार्थी परिषद जो है ना, यही बन गया छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्या बन गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ये जो ढाका विद्यार्थी परिषद जो है यही आगे चल करके क्या बन गया? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्या बन गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज, भूलना नहीं है। अब देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज जब ये बना तो जाहिर सी बात है कि उद्देश्य वगैरह थोड़ा बहुत तो बदल जाएगा। अब इसमें एगो गड़बड़ी था छोटा नागपुर उन्नति समाज में। क्या गड़बड़ी था? कि इसका जो सदस्य होगा ना, इसका जो मेंबर होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज का, वो सिर्फ आदिवासी हो सकता था, दूसरा कोई नहीं। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो मेंबर होगा वो कौन हो सकता है? तो सिर्फ वो आदिवासी हो सकते थे। अब देखिए जब ये छोटा नागपुर उन्नति समाज बना तो जाहिर सी बात है, आपको पता चल रहा 1915 के बाद बना, तो इसका कुछ उद्देश्य भी तो होगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2-4 लाइन आप लोग याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था? तो झारखंड को आपका पिछड़ी स्थिति से उठाना, मतलब झारखंड का पहला विकास करना। ठीक है, उद्देश्य तो कुछ होगा ना। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का उद्देश्य क्या? तो झारखंड को विकसित करना, आदिवासियों को नौकरी दिलाना, है ना, साथ ही यहाँ के लोग आपका प्रतिनिधियों, मतलब यहाँ के लोग आरक्षण का भी व्यवस्था किया जाए। तो इस तरह का डिमांड कर रहा था। ठीक है, साथ में कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि आपका झारखंड को एक अलग दर्जे का भी मांग ये कर रहे थे। अब यहां और एक चीज समझना है कि जो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो बोल रहे हैं, इसमें जितना भी नेता थे ना,
सब याद रखिएगा, आदिवासी तो थे, लेकिन कौन आदिवासी थे? तो शहरी आदिवासी थे। क्वेश्चन पूछेगा कि छोटा नागपुर उन्नति समाज में जितना नेता था वो शहरी आदिवासी थे कि ग्रामीण आदिवासी थे? तो याद रखिएगा शहरी आदिवासी थे। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए इसमें 2-4 ठो नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है ना, ये काम ठीक ठाक कर रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से काम भी करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख कुछ नेता का नाम है, 2-4 ठो नाम याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक का नाम क्या था? तो एक का नाम था आपका जूलियस लकड़ा। क्या नाम बताएं? जूलियस लकड़ा। ठीक है, एक का नाम क्या बताएं? जूलियस लकड़ा। एक थे आपका बंदी उरांव। ठीक है, क्या क्या नाम बताएं? तो एक हो गया आपका जूलियस लकड़ा, एक हो गया बंदी उरांव, एक हो गया आपका ठेबले उरांव। ठीक है, और याद रखिएगा एक लास्ट थे आपका पॉल दयाल। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज में ये 4 गो नेता का नाम हम आपको बताएं, जूलियस लकड़ा, बंदी उरांव, ठेबले उरांव और क्या बताएं? पॉल दयाल। अब ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब समझना है यहां पे आपको थोड़ा सा। ठीक है, क्या समझना है? देखिए, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि भारत में 1927 में साइमन कमीशन आया था। 1927 में भेजा था, 1928 में भारत पहुंच गया था साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन जब भारत आई थी 1928 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो साइमन कमीशन क्वेश्चन पूछता है जब आई थी, तो याद रखिएगा ये जो नेता लोग हम आपको बता रहे हैं ना, ये जो नेता आपको बता रहे हैं, इन्होंने झारखंड के लिए अलग प्रशासनिक इकाई की मांग किया था साइमन कमीशन से। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से समाज के नेताओं ने साइमन कमीशन से झारखंड के लिए अलग प्रशासनिक इकाई की मांग किया? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेता सबका नाम पूछेगा तो ये सब नेता का नाम आप लोग जोड़ दीजिएगा। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अब साइमन कमीशन के बारे में आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो 2 लाइन सुन लीजिए। ये जो साइमन कमीशन हम आपको बता रहे हैं ना दोस्तों, ये याद रखिएगा मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट है, कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसके बारे में, या फिर आप लोग जानते होंगे या फिर पढ़ लीजिएगा। देखिए साइमन कमीशन जो है, ठीक है, ये सर जॉन साइमन के नेतृत्व में आए थे। 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें भारतीयों को सुविधा वगैरह मिला हुआ था। ठीक है, तो उसी समय जब 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आई थी, तो अंग्रेजों ने बोल दिया था कि आज हम आप लोगों को जो सुविधा वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, पता होगा 1919 में सिविल सेवा परीक्षा हो या प्रांतों में दोहरी शासन हो, ठीक है, बहुत तरह का कुछ कुछ चीजें सुविधा था, विधान परिषद में जगह दिया गया था। तो उसी समय अंग्रेजों ने बोल दिया था कि आज हम ये जो सुविधा दे रहे हैं ना, 10 साल के उपरांत एगो आयोग बना करके हम भेजेंगे और ये आयोग जाकर के जांच पड़ताल करेगा कि भारतीयों ने क्या प्रगति किया, क्या तरक्की किया, उस हिसाब से आगे छूट मिलेगा आपको। ठीक है, तो 10 साल तो बोला था 1919 में, लेकिन उससे पहले ही भेज दिया था। इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट कमीशन, क्योंकि इसमें 7 गो मेंबर थे साइमन कमीशन के और 7 का 7 ब्रिटेन के संसद सदस्य थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी बोला गया था। साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। साइमन कमीशन ये जब आए थे तो ही लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी, पता होगा आप लोगों को। तो साइमन कमीशन अलग पार्ट है, अलग से पढ़ेंगे। बस आप लोग इतना याद रख लीजिएगा कि जब साइमन कमीशन आई थी ना, तो झारखंड के लिए अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करने वाला कौन था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेता का नाम हम आपको बताएं, जूलियस लकड़ा, बंदी उरांव, ठेबले उरांव और एक नाम क्या बताएं? पॉल दयाल। यहां तक समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक बार हम रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथकतावादी आंदोलन का जो बीज है ये ढाका में बोया गया था। हम आपको बताएं ढाका विद्यार्थी परिषद का गठन 1910 में हुआ था, उसका एक शाखा रांची में खोला गया था, रांची में 1912 में। हम आपको बताएं चाईबासा के निवासी नाम क्या बताएं? तो बार्थोलमन, ठीक है, वो उसमें शामिल हुए थे। और याद रखिएगा हजारीबाग से पढ़ाई लिखाई किए थे। शामिल होने के बाद उनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य पूछेगा तो ईसाई आपका आदिवासी छात्रों का मदद करना। नाटक वगैरह भी करते थे, नाटक का नाम एगो हम बता दिए,
अली बाबा 40 चोर कितना रुपया प्रॉफिट हुआ था? तो 90 रुपया प्रॉफिट हुआ था। बाद में 1915 में शिक्षक की नौकरी जब हो गया तो उनको ये आपका जो ढाका विद्यार्थी परिषद वो छोड़ना पड़ा, है ना। उसके बाद हम आपको बताएं कि ढाका विद्यार्थी परिषद जो है यही क्या बन गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। कोई दिक्कत नहीं है, इसका उद्देश्य भी आपको पता चल गया, नेता के नाम भी हम आपको लिख दिए। नाम सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन से झारखंड के लिए अलग प्रशासनिक इकाई की मांग किसने किया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेताओं ने किया था। नेता का नाम ये सब याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। कुछ दिन बाद जो है ना ये ठेबले उरांव और ये पोल दयाल, ये दोनों इससे अलग हो जाता है। दो जन अलग हो जाता है। कौन कौन अलग हुआ जी? ठेबले उरांव और पोल दयाल जो है दोनों इससे अलग हो जाता है। के अलग हुआ क्वेश्चन पूछता है। तो ठेबले उरांव और पोल दयाल, ठीक है, ये अलग हो गया। और अलग हो करके याद रखिएगा किसानों के लिए एक सभा पूछेगा, अलग का हुआ था तो 1928 में, ठीक है। तो किसानों के लिए एक सभा याद रखिएगा, दोनों ने मिलके एक याद रखिएगा किसान सभा का गठन किया। किसका गठन किया? किसान सभा का गठन। तो क्वेश्चन पूछता है कि आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग कौन कौन हुआ? तो एक ठेबले उरांव और पोल दयाल 1928 में। और अलग होकर के याद रखिएगा कि कौन से सभा का गठन किया? तो किसान सभा का गठन किया। पता चल रहा? तो कौन सी सभा का गठन किया? किसान सभा। आप ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं समझना आप लोगों को। तो क्वेश्चन पूछेगा किसान सभा का गठन किसने किया था? तो दो गो नेता का नाम क्या क्या बताएं? एक वो ठेबले उरांव बताएं, दूसरा नाम क्या बताएं जी? पोल दयाल। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो बता रहे हैं ना विद्यार्थी परिषद आपका, चाहे विद्यार्थी सभा हो या छोटा नागपुर उन्नति समाज हो या याद रखिएगा किसान सभा, ठीक है। तो इसका जो नेता था ना वो याद रखिएगा वो एंग्लिकन लूथरन हो सकते थे। ये एंग्लिकन लूथरन या फिर कुछ आपका गैर ईसाई आदिवासी हो सकते थे। अब ये जो एंग्लिकन लूथरन आपको बता रहे हैं इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन लगता होगा, घबराना नहीं है, हम है, ठीक है। देखिए तो एंग्लिकन लूथरन हो सकते थे। कौन हो सकता था? एंग्लिकन लूथरन। ध्यान दीजिएगा, एंग्लिकन लूथरन हो सकते थे। किसका किसका? तो चाहे छोटा नागपुर उन्नति समाज हो या पहले वाला ढाका छात्र संघ हो या याद रखिएगा किसान सभा। कौन हो सकते थे? एंग्लिकन लूथरन, ठीक है। बोल रहा है कि आपका कैथोलिक ईसाइयों को, किसको? कैथोलिक ईसाइयों को इसमें शामिल होने का अनुमति नहीं था। मतलब जो जो हम आपको बताएं किसान सभा उन्नति समाज इस सब में कैथोलिक ईसाइयों को शामिल होने का अनुमति नहीं था। किसको शामिल हो? तो लूथरन। अब ये जो लूथरन और कैथोलिक बता रहे हैं तो ईसाइयों का ही दो हिस्सा है। ये है दोनों ईसाई, दोनों का थोड़ा बहुत विचारधारा अलग, लूथरन का अलग है, कैथोलिक का अलग है। बोल रहा है कि जो कैथोलिक थोड़ा रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी समझते हैं आप लोग? मतलब याद रखिएगा धार्मिक चीजों को लेकर के कुछ ज्यादा चलता है, ठीक है। तो बोला कि धार्मिक चीजों को जो ज्यादा लेकर के चलता है कैथोलिक वादा, ये रूढ़िवादी है। बोला वो उन्नति समाज में शामिल नहीं होगा, किसान सभा में शामिल नहीं होगा। ये सिस्टम था, ठीक है। तो दोनों तो लूथरन और कैथोलिक है दोनों ईसाई, ठीक है। ये बोल रहा है कि थोड़ा रूढ़िवादी किस्म का था, इसीलिए बोल रहा है कि इसको शामिल होने नहीं देंगे, क्योंकि याद रखिएगा धार्मिक प्रभाव को लेकर के साथ में चलेंगे ना तो समाज का तरक्की नहीं होगा, इसलिए बोला कि इसको नहीं लेकर चलता। अब दोस्तों याद रखिएगा, तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज या किसान सभा, इसमें एंग्लिकन लूथरन शामिल है, कैथोलिक शामिल है इसमें, तो कैथोलिक शामिल नहीं है। तो बताइए आप लोग कि जो कैथोलिक वाला जो है याद रखिएगा ये आगे जाकर के कोई ना कोई सभा का गठन करेगा कि नहीं करेगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा देते हैं। देखिए तो कोई ना कोई सभा का तो गठन लोग जरूर करेगा। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो आगे जाकर के देखिए क्या हुआ, एक याद रखिएगा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन हुआ। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ठीक। अब इसको तो किसान सभा में शामिल होने की अनुमति नहीं था, छोटा नागपुर उन्नति समाज में शामिल होने की अनुमति नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गठन किया। आप इसको इसके बारे में पढ़िएगा, कहीं कहीं 1932 मिलेगा, कहीं कहीं 1933 भी मिल सकता है, ठीक है। घबराने का जरूरत नहीं है, 1933 को याद रखना है, ठीक है।
1933 जो है ऑप्शन में मिलता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ज्यादा फेमस होगा। ठीक है, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो बता रहे हैं ना, इसका स्थापना किया गया और मुख्यालय इसका बनाया गया रांची। कहां मुख्यालय बनाया गया कैथोलिक सभा का? तो रांची। दोस्तों समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब। ठीक, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का मुख्यालय आपको हम बता रहे हैं कि रांची बनाया गया। और याद रखिएगा बेनीफेस लकड़ा, क्या नाम बताएं? बेनीफेस लकड़ा हो गए इसका अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है इसका अध्यक्ष कौन बन गया? तो बेनीफेस लकड़ा। और एक नाम याद रखिएगा इग्नेस बेक। ये जो इग्नेस बेक हम आपको बता रहे हैं ये बन गए हैं सचिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका आगे जो किसान सभा था और छोटा नागपुर उन्नति समाज, उसमें याद रखिएगा सिर्फ आपका एंग्लिकन लूथरन को शामिल होने का अनुमति था, कैथोलिक के शामिल होने का अनुमति नहीं था। विचारधारा थोड़ा सा अलग था, रूढ़िवादी किस्म के थे, इसलिए बोला कि धार्मिक जो सिस्टम को ज्यादा लेकर के जो रूढ़िवादी होता है ना, वो बोला शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखिएगा हम आपको बता रहे हैं कि आपका कैथोलिकों ने क्या किया, कैथोलिक वालों ने एक आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कर दिया। कब गठन किया? तो 1933 में गठन कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका अध्यक्ष कौन हो गया? तो बेनीफेस लकड़ा। और इसका सचिव हो गया इग्नेस बेक। सचिव का नाम क्या बताएं? इग्नेस बेक। समझना है। अब देखिए ये बहुत तरक्की कर जाता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। कैसे समझना है? आप लोगों को पता है 1935 में भारत सरकार अधिनियम आई थी। कब बताएं हम आपको? 1935 में। अब 1935 में 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम हुआ था, उसके अंतर्गत चुनाव में हिस्सा लिया था। ठीक है, अब चुनाव में जब भाग लिया ना, तो चुनाव जब हुआ था रांची में, तो ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो उम्मीदवार है, ठीक है, ये जीत गया था। कौन जीत गया इसमें? आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का उम्मीदवार जीत गया। बाकी किसान सभा और याद रखिएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो किसान सभा में तो आपको पता है पॉल दयाल और ठेबले उरांव है। उन्नति समाज में कौन आ जाएगा? बंदी उरांव है, जूलियस लकड़ा है ना। ये सब क्या हुआ? तो हार गया। जीता कौन? 1935 का बातचीत कर रहे हैं। चुनाव हुआ तो जीत गया, ये पता चल रहा। अब ये जो इग्नेस बेक के बारे में बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इग्नेस बेक जो है ना 1936 से 40 तक रांची का प्रतिनिधि रहा। इग्नेस बेक कब से? 1936 से लेकर के 40 तक रांची का प्रतिनिधि। ठीक है, कौन बताएं? इग्नेस बेक। 36 से कितना बताएं? 40 तक रांची का प्रतिनिधि रहा। ध्यान दीजिएगा, ये जो इग्नेस बेक बता रहे ना, याद रखिएगा इसको कांग्रेस से बड़ी तकलीफ था, कांग्रेस से घृणा थी। इनका कहना था कि कांग्रेस जो है ना अपने स्वार्थ से घिरा हुआ है और याद रखिएगा आदिवासियों से उसका कोई मतलब नहीं है। ये इग्नेस बेक का कहना था कि आदिवासियों से उनका किसी भी तरह का कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, अब देखिए इग्नेस बेक जो है भाषण वगैरह सुनता था। जिन्ना का भी भाषण सुना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे महासभा के विषय में, जिसने याद रखिएगा मुस्लिम लीग के मजहबी राजनीति का विरोध किया था। आगे समझ में आएगा। तो कांग्रेस से इनको तकलीफ था क्योंकि कांग्रेस जो है वो छोटा मोटा पार्टियों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक, अब देखिए हुआ यूं 1935 के तहत ही आप लोगों को पता होगा 1937 में चुनाव हुआ। ठीक है, अब 1937 में जब याद रखिएगा बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। अब बिहार विधानसभा के लिए 1937 में चुनाव हुआ। अब आप लोगों को पता है कि बिहार का लगभग आधा आधी हिस्सा है ना झारखंड का छोटा नागपुर और संथाल परगना, आधा आधी हिस्सा लगभग। ठीक है, 46.3% है, तो लगभग आधा आधी हिस्सा। तो जब चुनाव हुआ ना और जब बिहार मंत्रिमंडल का गठन किया गया, ठीक है, बिहार मंत्रिमंडल का, तो झारखंड का जो क्षेत्र है ना यहां से एक भी मंत्री नहीं बना, कोई किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। ठीक है, तो इस समय हम बोल सकते हैं कि झारखंडियों की उपेक्षा की गई, झारखंडियों को इग्नोर किया गया। ठीक है, अब देखिए बोल इग्नेस बेक का कहना है कि अब यदि हम लोगों को झारखंड को डेवलप करना है तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो एकजुट कैसे होगा, आप याद रखिएगा, यहां लूथरन और कैथोलिक वाला सिस्टम चल रहा, तो एकजुट कैसे होगा। तो इग्नेस बेक ने समझाया, धर्म गुरुओं को भी समझाया, कैथोलिक को भी समझाया, सबको समझाया और बोला कि हमको एकजुट होना पड़ेगा। अब तो एकजुट यदि हम माने कौन कौन एकजुट होगा, तो उन्नति समाज, किसान सभा और आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ये सब एकजुट होगा। ठीक है, अब होने के लिए तो तैयार नहीं था। अब बात बना, तो जब याद रखिएगा बात बना, तो एक रांची में आपका नगर पालिका का चुनाव हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो नगर पालिका का चुनाव सबने मिलजुल के लड़ा ना, तो बड़ी आसानी से जीत गया। तो जब आसानी से जीत गया तो मनोबल बढ़ा किसका, किसान सभा का, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मनोबल बढ़ गया। अब याद रखिएगा, इस रांची नगर पालिका जो चुनाव हुआ ना, इससे प्रेरित हो करके, ध्यान दीजिएगा, उसी से प्रेरित हो करके आपका किसान सभा, ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज और याद रखिएगा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, पता चल रहा। तो ये तीनों क्या होता है, मिल जाता है। तो कौन कौन मिला, तो किसान सभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज और कैथोलिक समाज। अब ये तीनों याद रखिएगा मिल जाता है, और एक याद रखिएगा नया गठन करता है, नया संगठन, जिसका नाम है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। क्या बताएं, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, ठीक है, याद रखिएगा, और आपका कैथोलिक सभा जो है, ये तीनों किसके प्रयास से मिला, तो इग्नेस बेक के प्रयास से मिला। किसके प्रयास से मिला, इग्नेस बेक के प्रयास से मिला। अब दोस्तों यहां पे तीनों को तो हम मिला दिए, तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन अब हो चुका है। तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन के बाद क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अपलोड में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग जयपाल सिंह जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को आगे भी इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा, बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।